न्यूज़ के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्य घाट बना श्रद्धा का केंद्र। पवित्र स्नान दर्शन के लिए पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। कल होगी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। हर बूथ पर सशस्त्र बल, 4.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात, सभी सीमाएं सील। व्यय और भ्रष्टाचार का दौर खत्म, बिहार में अब अमन और विकास का युग। किशनगंज जनसभा में बोले सीएम नीतीश कुमार। राहुल गांधी की फिर फिसली जुबान, वोट अधिकार यात्रा को बताया वोट चोरी यात्रा। भाजपा ने वायरल वीडियो शेयर कर कसा तंज। तेजस्वी यादव ने 83 सभाओं से रचा इतिहास। पीएम मोदी नीतीश कुमार को पछाड़कर बनाया नया रिकॉर्ड। पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। ललन पासवान ने थामा तेजस्वी का हाथ, सियासी हलचल तेज। चुनाव से 10 दिन पहले पैसे बांट रहे, 20 साल से जनता की नहीं ली सुध। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार पर प्रियंका तंज। बिहार चुनाव 2025 के सर्वे पर संजय झा का बड़ा दावा। सीएम नीतीश का हेल्थ अपडेट देकर विरोधियों को दिया जवाब। अररिया में सीएम नीतीश ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। उम्र कच्ची पर जुबान पक्की, हर घर नौकरी के बाद अब तेजस्वी ने किया बगहा को राजस्व जिला बनाने का वादा। बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए, सीट बंटवारे और सीएम फेस पर भी बोले अमित शाह। आपस में हंसी मजाक करते दिखे अखिलेश और केशव मौर्य। वायरल हुई तस्वीर, पटना एयरपोर्ट पर दोनों दिखे साथ। अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार, कहा पहले अवध हारे अब मगध में भी हारेंगे। पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है, हम अग्निवीर को खत्म करेंगे। नवादा में अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। सम्राट के समर्थन में बैठे बसपा प्रत्याशी आशीष आनंद। तारापुर में दिलचस्प हुआ चुनावी माहौल। तेजस्वी यादव की सभा में बच्चे ने दिखाई रंगदारी। बीजेपी ने वायरल किया आजादी के संस्कार वाला वीडियो। सीएम योगी ने महागठबंधन को बताया ठगी की दुकान। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के पक्ष में की जनसभा। ओवैसी के कैंडिडेट तौसीफ आलम पर आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज। कल तेजस्वी को जुबान काटने की दी थी धमकी। सेना की कोई धर्म और जाति नहीं होती, राहुल के 10% वाले बयान पर भड़की चिराग पासवान। गया में जीतन राम मांझी की समधन विधायक ज्योति देवी पर हमला। चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान पथराव में हुई घायल। चुनाव प्रक्रिया देखने आएंगे विदेशी मेहमान। समस्तीपुर में मतदान केंद्रों से होगा लाइव प्रसारण। प्रत्याशियों की कुंडली में तलाशा जा रहा है राजयोग। भरनी और कृतिका नक्षत्र के संयोग में होगा मतदान। आरजेडी सांसद संजय यादव ने इसी को लिखा पत्र। जीविका और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बिहार में नहीं चलेगा बाहर का खेल, जनता बदलाव के मूड में। पश्चिम चंपारण के बलुआ में बोले तेजस्वी यादव। परिहार को पूर्णिया बना देगी जनता। तेजस्वी यादव की ऋतु जायसवाल ने दी पप्पू जैसी चुनौती। बेतिया में उत्साहित युवक को प्रियंका गांधी ने मंच पर बुलाया, अलग से हटकर की बात। बिहार चुनाव में सुरक्षा के लिए 1650 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। बीजेपी बोले असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी निगरानी। चुनाव से पहले ही जीत के जश्न की तैयारी। राबड़ी आवास में चमकाया जा रहा आरजेडी का लालटेन। केंद्र सरकार ने सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी दी है, वाल्मीकि नगर में बोली प्रियंका गांधी। पूर्णिया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत। चुनाव के बीच बढ़ा तनाव। विधवा जैसा जीवन जी रही हूँ, पवन सिंह संग रिश्ते पर ज्योति का बड़ा बयान। खुद को बताया अभागिन। आरा में लोकतंत्र का महापर्व कल। 20.95 लाख वोटर, 82 उम्मीदवार, घुड़सवार पेट्रोलिंग से लेकर नदी गश्ती तक हाई अलर्ट सुरक्षा। बिहार सीईटी बीएड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी। सारण के अनुराग कुमार रहे टॉपर। बक्सर के सिमरी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान 2 युवकों की डूबकर मौत, एक को बचाया गया। लखीसराय में आदित्य शिवम और अमीषा का 69वीं एसजीएफआई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चयन। वोट की राह में पानी की दीवार। कुशेश्वर स्थान के 11 बूथों पर चिची पुल व नाव ही सहारा। रक्सौल में भारत नेपाल संयुक्त गश्त में 2 नेपाली युवक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी।
जमुई में पहले चरण की वोटिंग से पहले ग्रामीण के घर से 32 लाख रुपए की राशि बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नक्सलियों के घर में घुसकर चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग, मुंगेर में पहली बार नहीं होगी मतदान केंद्रों की शिफ्टिंग, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। अररिया के फारबिसगंज में जल्द बनेगा एयरपोर्ट, 150 एकड़ जमीन चिन्हित, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बिहार हेडलाइंस से फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।